हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जानते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में, बट उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस इवेंट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल के अंदर। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उन ट्रांजैक्शंस को, उस एंट्रीज को रिस्पेक्टिव लेजर्स में पोस्ट करते हैं। एंड जब हमारी सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग पोस्टिंग हो जाती है तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हम सारे लेजर्स को बैलेंस करते हैं एंड एक जगह उन लेजर्स का बैलेंस लिखते हैं। जहां पर हम उन लेजर्स का बैलेंस लिखते हैं उसका एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है एंड उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। अब वो फॉर्मेट कैसा होता है, ट्रायल बैलेंस कैसा दिखता है, ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है। हेड ऑफ अकाउंट के अंदर यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर अकाउंट का नाम लिखते हैं। यहाँ पर हम वो पेज नंबर लिखते हैं जहाँ पर ये अकाउंट हमारा लेजर के अंदर आ रहा होगा। अगर उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड अगर उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो हम यहाँ लिखेंगे। या तो उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा या फिर उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, दोनों नहीं हो सकते। ये हमारा एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। इसको अब हम भरते हैं, कुछ अकाउंट की डिटेल डालते हैं। ये हमारा एक ट्रायल बैलेंस है। अब अगर मुझसे कोई पूछता है ट्रायल बैलेंस होता क्या है, तो बेसिकली इट्स अ स्टेटमेंट prepared with the debit and credit balance of ledger accounts। एंड जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है उसके डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल ये हमेशा बराबर होता है। एंड अगर ये टोटल बराबर नहीं है दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब अगर हम ट्रायल बैलेंस के कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो क्या होंगे? बेसिकली इट्स अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट। दूसरा क्या है? This is not a part of double entry system. This is the result of double entry system. डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते थे? ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते थे, डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते थे एंड क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते थे। अब हमने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर दी, उनकी पोस्टिंग कर दी। अब जो हमारे लेजर के बैलेंसेस होते हैं उनको हमने एक जगह लिखा। बेसिकली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इट्स अ रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, बिकॉज ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के बाद, उनकी पोस्टिंग करने के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, ये ट्रायल बैलेंस हमेशा एक स्पेसिफिक डेट पर बनता है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ये कौन सी डेट पर है वो डेट मेरी इधर आ जाती है। ये हमेशा एक स्पेसिफिक डेट पर बनता है। चौथा, जो भी ये डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस होता है इसका टोटल हमेशा बराबर होता है। अगर बराबर नहीं है दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है। इससे हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर लेते हैं। बट कुछ इस तरह के एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता। वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होते हैं या फिर कोई ऐसा एरर जिसकी वजह से डेबिट एंड क्रेडिट दोनों बराबर है। एक आपने कोई ट्रांजैक्शन लिखा ही नहीं, आपका डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा बराबर रहेगा, वो एरर ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। आपने बिल्डिंग को खर्चे के अंदर दिखा दिया, ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच करेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर को ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पाता। ट्रायल बैलेंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट्स अ समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ये एक स्पेसिफिक डेट पर बनता है, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का टोटल बराबर होता है। इससे हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। कुछ एरर्स होते हैं जिनको ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता एंड वो एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। एंड साथ ही साथ ट्रायल बैलेंस ये स्पेसिफिक डेट पर बनता है एंड ट्रायल बैलेंस ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये डबल एंट्री सिस्टम का रिजल्ट है। नाउ अब हम बात करते हैं हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं। हमारा नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है? ट्रांजैक्शन इवेंट्स की एंट्री करना, उसके बाद उनकी पोस्टिंग करना, पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना एंड ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ट्रायल बैलेंस के बेस पर ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, पहला। दूसरा, हम इससे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले, बिकॉज अगर मेरा डेबिट एंड क्रेडिट ये टोटल बराबर नहीं है दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है। तीसरा, ये जो ट्रायल बैलेंस है ये हमारे सारे अकाउंट्स की एक समरी है। कैश मेरे पास इतना बैलेंस है,
बिल्डिंग इतना बैलेंस है। अब अगर मुझे कैश को डिटेल में देखना है तब मैं इसके लेजर अकाउंट को ओपन करूंगा, अदरवाइज मेरे पास एक समरी तो है ही। चौथा, अगर मेरा डेबिट एंड क्रेडिट बराबर नहीं है तब मैं फिर और डिटेल में देखना शुरू करूंगा कि एरर कहाँ है। दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस इट हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स। सो ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस ये सारे अकाउंट्स के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस से बनता है। दूसरा, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे सारे अकाउंट्स आते हैं। कैपिटल, ये बैंक लोन, ये मेरी लायबिलिटी हो गई। लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक, ये मेरे एसेट्स हो गए। सेल्स, ये मेरी इनकम हो गई। परचेज, सेल्स, ये सारे ये मेरे एक्सपेंस हो गए। बेसिकली ट्रायल बैलेंस के अंदर हम कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस सारे अकाउंट्स को लिखते हैं। तीसरा, जो ट्रायल बैलेंस है वो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के बैलेंसेस से बनता है। ये सारे बैलेंसेस हम रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट से उठाते हैं। जो हमारा कैश बुक का बैलेंस है वो हम कैश बुक से उठाते हैं। अगला, ट्रायल बैलेंस ये मेरा एक स्पेसिफिक डेट को बनता है। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ऐसी मेरी कोई लायबिलिटीज़ हैं उनका भी क्रेडिट बैलेंस रहेगा। जो मेरे एसेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस रहेगा। ऐसे ही जो मेरी सेल्स है क्रेडिट बैलेंस आएगा। परचेज है वो मेरे डेबिट साइड आएंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट साइड आएगा। परचेज रिटर्न ये क्रेडिट साइड आएंगे। ये कुछ मेरे अकाउंट्स हैं जो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये रट जाएंगे। आपको पता रहेगा सेल्स मेरा डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। परचेज रिटर्न मेरा डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, कहाँ आएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ वो लेजर्स आते हैं जिनका कुछ ना कुछ बैलेंस होता है। अगर किसी लेजर का बैलेंस ही नहीं है तो वो लेजर हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा। ऐसे ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो मेरा नॉर्मली ट्रायल बैलेंस के नीचे एक लाइन में लिखा रहता है। अगर वो नीचे लाइन में लिखा है दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा। एंड कई बार जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो मेरे ट्रायल बैलेंस में लिखा रहता है। ऐसे ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा क्लोजिंग स्टॉक, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लोजिंग स्टॉक वो ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा होता है। अगर ऐसा है दैट मीन्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक वो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा एंड वो हमारी बैलेंस शीट में भी आएगा। एंड कई बार क्या होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक वो मेरा नीचे नहीं लिखा रहता है, वो मेरे ट्रायल बैलेंस में ही लिखा रहता है। एंड अगर ऐसा है दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ये मेरा परचेज के साथ एडजस्ट हो रखा है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, ये मेरा सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में आएगा। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था अबाउट ट्रायल बैलेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।